भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा आप पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो दिन रात पढ़ने लगे, दिन रात मेहनत करने लगे और अपने करियर में बहुत आगे बढ़िए। देखिए, जितने भी माता पिता हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे के करियर को लेके, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा चिंतित है कि हमारा जो बच्चा है वो आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। सब काम करता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी चीज़ें तो सब कर लेता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हो क्या गया। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, पूरा समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपका जो बच्चा है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल पढ़ता नहीं है, वो पढ़ने भी लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब जितने भी बहुत सारे लोग जो आते हैं, मतलब लाखों की भीड़ आती है पूज्य गुरुदेव की कथा में। और आपको ये भी पता होगा कि वो भक्त जो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, पत्र लिख लिख के। तो जब गुरुदेव ने पिछले जो महीने में गुरुदेव की कथा हुई थी, 3 से 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई थी, तब गुरुदेव की कथा में जो लोग ने अपने पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई, और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करता, हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, लेकिन हमारा बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके किए, और मात्र 1 से 1.5 महीने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनका जो बच्चा है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि काम कैसे करता है, पहला जो हमारा उपाय है, पहला उपाय हमें आपको करना क्या है। सबसे पहला उपाय जो है वो आपको अपने बच्चे से ही कराना है। किससे कराना है? आपको अपने बच्चे से कराना है। ठीक, अब अपने बच्चे के पास पहुंच गए। बच्चे के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको देना है उसको 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल में 3 बूंद शहद मिला के दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 1 लोटा जल दे दीजिए और 1 लोटे जल में 3 बूंद शहद मिला के दे दीजिए। ठीक, दे दिए। देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको शहद मिला के देंगे, सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, तांबे के लोटे में लेने के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, उसके बाद आपको उसमें 3 बूंद शहद मिला लीजिए, और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उस बच्चे को आपको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। अब शिव मंदिर में दिशा बहुत जरूरी होती कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने समझाया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके। कौन से माता? एक हैं तुमरुका, जो कि ज्ञान की देवी कही जाती हैं। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके क्या कर दे, बस चुपचाप अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया, आपके बच्चे ने 1 से 1.5 महीना लगातार, तो जो आपका बच्चा है जो कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ने में, वो पढ़ने लगेगा और पढ़ाई में बहुत आगे होगा। ठीक, तो ये उपाय आपको करने लगना, मत मात्र 1 से 1.5 महीना आपको लगातार करवाना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक,
अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पहला उपाय ये था। दूसरा उपाय क्या है, दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये पान के पत्ते का उपाय है। ये भी आपको अपने बच्चे से ही कराना है। किससे कराना है, अपने बच्चे से ही कराना है। अब कराएंगे कैसे, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको केवल आपको लेना है क्या, आपको लेना है पान का पत्ता। अब जब आप पान का पत्ता लेंगे तब आपको ध्यान रखना है पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा शहद का लेपन लगा लेना है उसी पान के पत्ते में, और ये लेके अपने बच्चों को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करे। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर होती है, जो जलाधारी होती है उसकी, तो जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे उससे पान का पत्ता क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है, बस माता शोक सुंदरी का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी कामों में तो लगेगा लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो इसका मन है वो पढ़ाई में लगने लगे, तो ये उपाय आपको करना है, माता पिता को करना है। ठीक, अब माता पिता कैसे करेंगे, देखिए आपको उस उपाय में करना क्या, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल और केवल आप एक लाल फूल ले लीजिए। ठीक, लाल फूल ले लिए। लाल फूल लेने के बाद आपको शाम के वक्त अपने घर में ही उपाय करना है माता सरस्वती से। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ लेके आना है और अपने घर में उनको स्थापित कर देना है। ठीक, स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल फूल अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो बन जाएगी औषधि। ठीक, मतलब जो लाल फूल है वो औषधि बन जाएगी। अब जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को आप क्या करें, सो जाए, तो जितनी भी माताएं हैं, जितने भी पिता हैं, मतलब जो भी माता पिता हैं, आपको वही लाल फूल उठाना है और वो लाल फूल उठाने के बाद आपको क्या करना है, उसी के अपने जो बच्चा है उसी के माथे पे आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब वो साधारण फूल नहीं रह गया, अब वो औषधि वाला फूल बन चुका है। अगर आपका बच्चा का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता तो पढ़ाई में लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो भी मन है, जो कि आपको लगता है मंद बुद्धि हो चुका है, वो मंद बुद्धि से हट जाएगा और उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगेगा और क्लास में टॉप भी करेगा।